नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मयंक श्रीवास्तव आपके सामने। जैसा कि काफ़ी सारे वीडियो हम देख चुके हैं और कोरोना इन्फेक्शन कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां हम शेयर भी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि होम सैनिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं घर के अंदर। उसके बाद फिर हमने देखा कि होम क्वारंटीन प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर है, उसकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं, घर के अंदर हम किस तरह से इन्फेक्शन से बच सकते हैं, रुमाल का उपयोग कहाँ करना है छींकते समय, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें की। जैसे हम लोग वेजिटेबल सब्जी खरीदते हैं ठेले से, और भी बहुत कुछ खरीदते हैं, ये सब किया। चूँकि समस्या तो गंभीर है, बहुत सोचने का विषय है। 2 महीने लगभग निकल चुके हैं, 1-2 दिन ज़्यादा ही हो गए हैं 2 महीने से, और लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम चूक तो रहे हैं। जनरल पब्लिक की बात मैं कर रहा हूँ, हम लोग कहीं चूक रहे हैं। सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, प्रशासन ने व्यवस्था कर रही है, पुलिस ड्यूटी दे रही है, चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद भी केस बढ़ रहे हैं। केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो तो पब्लिक के अंदर फैलना है, वो कहीं आपको स्पेशल जगह जाकर नहीं फैलना है। जब तक कि हम खुद जागरूक नहीं होंगे, खुद अवेयर नहीं होंगे, बहुत ही मुश्किल है ये कोरोना इन्फेक्शन से बचना। और अगर हम बचना चाहें तो छोटी छोटी सावधानियों से हम कोरोना से हमेशा के लिए बच सकते हैं। क्योंकि इस बात का आप ध्यान रखिए कि ये कोई 2-4-10 दिन की बात नहीं है, 1 आध महीने में कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा लंबा समय लगेगा इस परेशानी से दूर होने के लिए या बचने के लिए, थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। जैसा कि हम देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं, हम व्हाट्सएप पर कई सारे ग्रुप रहते हैं, उसमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, उसमें देखते हैं, हम टीवी के न्यूज़ में देखते हैं, रेडियो न्यूज़ में देखते हैं, एफएम पर सुनते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, चैरिटी कर रहे हैं लोग बाग, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है करने में। जैसे मैं ग्वालियर की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे क्राइम ब्रांच बहुत अच्छे से सूखा राशन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, बहुत समाज सेवी लोग हैं जो अपना सारा काम छोड़कर सिर्फ उन गरीब मजदूरों के लिए, या जो एक्चुअल में फूड के लिए नीडी लोग हैं, उन्हें फूड को प्रोवाइड करा रहे हैं। किसी भी प्रकार से करा रहे हैं, किसी भी वे में करा रहे हैं, लेकिन फूड प्रोवाइड हो रहा है। इवन कुछ पैकेट्स हमारे द्वारा भी जाते हैं, हमारे द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ये सब हो रहा है। इसमें क्या है कि जब इतना वैश्विक महामारी आई है, वैश्विक प्रॉब्लम है, समस्या है, वैश्विक मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड समस्या ये है जिससे सभी लोग ग्रसित हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति परेशान है, अमीर से अमीर है। इसमें ये इस बात की हमें सीख मिलती है कि इंसानियत क्या होती है। हमें इंसान बन के रहना है, हमको किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना है। अब हम आज इसमें आपसे बहुत डिफरेंट बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने एक पार्ट में आपको बोला कि बहुत सारे लोग चैरिटी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये इन्फेक्शन नहीं फैले। और भले ही हमको अपने घर से ही क्यों ना देना पड़े, कुछ ना कुछ डोनेट भी कर रहे हैं लोग बाग। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वे में आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना बिजनेस बना रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं। वो गलत है, सरासर गलत है। बीइंग अ डॉक्टर, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ, आई एम अ डेंटल सर्जन, फेशियल एस्थेटिशियन, 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझसे भी बहुत बड़े बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, मुझसे यंगर डॉक्टर भी हैं, मुझसे कनिष्ठ भी हैं, मुझसे वरिष्ठ भी हैं, सभी लोग हैं यहाँ। फील्ड में सब लोग काम कर रहे हैं, हर प्रकार के पेशेंट देख रहे हैं। अगर हम लोग चाहें तो घर बैठ के आराम से बैठ सकते हैं और डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं करें। हम इसलिए यहाँ प्रैक्टिस करने नहीं आ रहे हैं हम लोग कि हमको कोई बहुत ज़्यादा कमाई करनी है या करनी है। हम सिर्फ इसलिए करने आ रहे हैं कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन फैल रहा है, कोविड-19 फैल रहा है, तो किसी को अगर दूसरी दिक्कत होती है, किसी की अगर किडनी में पेन होता है, तो किडनी का डॉक्टर उसका किडनी का इलाज क्यों ना करे। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, किसी को हृदय का कोई रोगी है, तो उसका कार्डियोलॉजिस्ट का ट्रीटमेंट कंटिन्यू क्यों ना हो। कोई अगर कैंसर से पीड़ित है तो उसका कैंसर का इलाज लगातार क्यों नहीं चले। अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं, उन प्रिकॉशंस को हम
सावधानियों को बरतते हुए हम लोगों का इलाज कर रहे हैं, अपने आप को खतरे में डालकर। इस बात का आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके सामने यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे ग्वालियर शहर में और जो बड़े बड़े शहर हैं सभी जगह, मेरी अन्य शहरों में भी बात हुई, मेरी इंदौर में भी बात हुई, दिल्ली में मेरे कॉलीग्स हैं, बेंगलोर में भी मेरी बात हुई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कालाबाजारी कहाँ हो रही है, सर्जिकल आइटम्स पर। ठीक है, अब आप देखते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये एक सर्जिकल ग्लव्स का पैकेट है। यूजुअली ये हमारे रूटीन यूज में आता है, हम जब सर्जरीज करते हैं तो ये स्टेराइल ग्लव्स को हम लोग यूज करते हैं, सारे डॉक्टर्स करते हैं, सारे सर्जन्स करते हैं। ये ग्लव्स की कॉस्ट, जब हम इसको एक पैकेट लेते हैं, एक पैकेट में 50 ग्लव्स का पैकेट होता है, तो ये ग्लव्स हमको लगभग 10-11 रुपए का पड़ता था, और हम बल्क में लेते हैं तो 8-10 रुपए का पड़ रहा है। आज ये ग्लव्स 25-30 रुपए से कम कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ तक के लोग हमको ये तक बोलते हैं कि आप एक लीजिए, 1000 लीजिए, हम पैसे कम नहीं कर पाएंगे। फिर मैं आपको और बताता हूँ, ये वाला इसको कहते हैं एग्जामिनेशन ग्लव्स, न्यू लाइफ कंपनी का है ये एग्जामिनेशन ग्लव्स। इस डब्बे में करीब 100, नॉट करीब, एग्जैक्टली 100 का पैक होता है ये। और ये नॉर्मल रूटीन में हम लोग 180 रुपए से लेकर 220 रुपए तक, अगर हम लूज लेते हैं तो 200-220 का मिलता था, और कार्टन्स लेते हैं हम 24 या 50 एक साथ कई बार लेते हैं, तो हमें ये 180-190 रुपए का मिलता था। आज ये जो ग्लव्स का पैकेट 180 रुपए वाला है, हमको 500 रुपए से कम में कोई नहीं दे रहा है। 400 रुपए, 500 रुपए, मतलब आप हमसे 3 गुनी कीमत वसूल कर रहे हैं। स्प्रिट की बोतल, 1 लीटर की स्प्रिट की बोतल 50 से 60 रुपए की कहीं से भी हम ले सकते थे, हार्डवेयर से, सर्जिकल से। आज 120-130 रुपए की आप दे रहे हैं हमको। जो 250 रुपए की 5 लीटर की बोतल आती थी स्प्रिट की, 700-800 रुपए की मैंने अपनी क्लिनिक पे मंगवाया। मतलब आप हमसे 3 से 3.5 गुना कॉस्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमें अपने चार्ज कम से कम 2 गुने करने पड़ेंगे, तब भी हमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अगर हमारे जो चार्ज हम लोग चार्ज कर रहे हैं पेशेंट से, अगर हम उसको जस्ट डबल कर दें, तब भी हम नो लॉस नो प्रॉफिट में जाएंगे। आप हमसे इतनी ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भूल रहे हैं। मैं सारे सर्जिकल बिजनेसमैन की बात करता हूं, सर्जिकल सप्लायर्स की बात करता हूं, मेडिकल सप्लायर्स की बात कर रहा हूं। अगर आप ये ब्लैक मार्केटिंग को स्टॉप नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो कोरोना की प्रॉब्लम है, ये कोई जिंदगी भर नहीं चलेगी। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबे समय के लिए उसको चलना है, क्योंकि वो प्रॉब्लम इस प्रकार की है, संक्रमण इस प्रकार का है कि उतनी जल्दी हम लोग निजात नहीं पा सकते हैं। लेकिन ठीक है, महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, कभी ना कभी तो हम इससे फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब हम इससे फ्री हो जाएंगे तो आप इस चीज को रियलाइज करिए कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सिंगल थिंग फ्रॉम योर साइड। भले ही हमको खुद का 10 डॉक्टरों को मिलकर खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों ना डालना पड़े, लेकिन हम आप लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज यू आर ब्लैक मार्केटिंग अस। अरे ठीक है, आप अन्य लोगों को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उन डॉक्टर्स को भी कर रहे हैं जो रेगुलर, मैं स्वयं मंथ में 25-30 हजार का सर्जिकल आइटम को कंज्यूम करता हूं, है ना, इतना प्रैक्टिस है हम लोगों का। उसके बाद आप इतना कॉस्टली हम लोगों को दे रहे हैं। वही आपका कहना है कि वो मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप उसका प्रूफ दें, हम आपका रिटर्न कंप्लेंट भी कहीं भी कर सकते हैं, पुलिस में कर सकते हैं, प्रशासन में कर सकते हैं। तो इसकी कंप्लेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं, लेकिन हम उतना नहीं कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी से ये अपील करता हूँ, सभी सप्लायर से करता हूँ, मैन्युफैक्चरर से करता हूँ, प्रशासन से करता हूँ, सारे बड़े अधिकारियों से करता हूँ, पब्लिक से करता हूँ कि इस बात का आप ध्यान रखें। ये आप गलत कर रहे हैं, ये आप खुद के प्रति गलत कर रहे हैं, डॉक्टर के प्रति गलत कर रहे हैं, हर मरीज के प्रति गलत कर रहे हैं, समाज के लिए गलत कर रहे हैं, इस देश के लिए गलत कर रहे हैं। आप एक्चुअल में देखा जाए तो आज आप समाज विरोधी हैं, आप देशद्रोही हैं। आप इसको रोकिए, तत्काल प्रभाव से इसको रोकिए। मैं इस ब्लैक मार्केटिंग की एकदम कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ, और मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा कि वो इस पर एक्शन लें। मैं जनरल पब्लिक से निवेदन करता हूँ कि जो भी सर्जिकल सप्लायर्स मेरी बात सुन रहे हैं, वो इस बात को हल्के में कतई ना लें, ध्यान रखें इसका। हम लोग अगर अपनी जान पर खेलकर सभी की सर्विस कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर का भी कोई कल बीमार हो जाए और उसको डॉक्टर्स के पास आकर सर्विस लेना पड़े। सोचिए कि उस समय अगर हम ये कहेंगे कि हमको ग्लव्स महंगा मिल रहा है
या सर्जिकल आइटम महंगे मिल रहा है, हम आपके हम फैमिली मेम्बर्स को ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम इतना कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कैसा फील करेंगे आप? बुरा लगेगा। सोचिए आप अन्य लोगों के लिए भी। कई सारे क्लिनिक नहीं खुले हैं इस समय, बंद हैं, सिर्फ इसीलिए हैं कि आपकी कालाबाजारी को देखते हुए लोगों ने कहा कि हम नुकसान में प्रैक्टिस करेंगे तो अपने जान को भी खतरे में डालें और लॉस भी करें और प्रैक्टिस भी करें। क्या मतलब है उसका? इसलिए बहुत से लोग नहीं आए हैं, सिर्फ कुछ ही लोग डेयरिंग हैं या जो समाज के प्रति संवेदना रखते हैं, हम जैसे लोग आए हैं और कर रहे हैं हम प्रैक्टिस। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बार फिर से आपसे कहता हूं कि मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, इसका विरोध करता हूं और अपील करता हूं सभी सप्लायर से कि ऐसा ना करें, तत्काल प्रभाव से इस कालाबाजारी को रोकें। धन्यवाद।